दक्ष की पूजा के पश्चात प्रकट हुए भगवान विष्णु मंदिर में अभी भी मौजूद हैं और वो दक्ष को अपने आने का कारण बता रहे हैं, जिसे सुनकर दक्ष पूरी तरह से अवाक है, क्योंकि महादेव के खिलाफ रचा गया उनका षड्यंत्र अब उन्हीं के खिलाफ होता नजर आ रहा है। सभी शांत रहकर ध्यान से भगवान विष्णु की बात सुन रहे हैं, जबकि सभी बातों की पहले से ही जानकारी होने के कारण महादेव अपने स्थान पर खड़े रहकर मुस्कुरा रहे हैं। वहीं अपनी बातों को जारी रखते हुए भगवान विष्णु ने कहा, दक्ष, तुम्हें तो इस बात से सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए कि महादेव तुम्हारे जमाता हैं और उनकी मौजूदगी ही ईश्वर का आगमन और उनका आशीर्वाद है। अपने मन में चल रही व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति पाओ दक्ष, और सती की विदाई की तैयारी करो। दक्ष अभी भी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़े हैं। तभी भगवान विष्णु ने सती और महादेव को देखकर कहा, मैं आप दोनों के दंपत्तिक जीवन की मंगल कामना करता हूं। आपका ये मिलन संसार के पहले प्रेम का प्रतीक भी है, इसलिए आप सदा साथ रहकर सृष्टि का कल्याण करें। इसके बाद भगवान विष्णु अदृश्य हो गए और सभी वहीं खड़े रह गए। तभी महादेव ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, देखा अपने प्रजापति, यदि मन स्वच्छ हो तो भक्ति के लिए स्थान महत्व नहीं रखता। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों का अर्थ समझ चुके होंगे। महादेव का समझाना प्रजापति दक्ष को तीर की तरह चुभ रहा है, लेकिन वो शांत रहकर मुस्कुराने के अलावा अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, जबकि अंदर उनके मन में महादेव से प्रतिशोध की ज्वाला अब और विशाल होती जा रही है। दक्ष इतनी सरलता से किसी भी बात को समझने नहीं वाले हैं। मंदिर में हुए आज के कृत्य के कारण उन्होंने महादेव से अपनी शत्रुता को और बढ़ावा दे दिया है। अब तक सभी वापस महल आ चुके हैं, जहां माता सती और महादेव बगीचे में एक झूले पर बैठे हैं। प्रसूति बाकी कामों में व्यस्त हैं और दक्ष अपने कक्ष में आज हुए कार्य पर अफसोस जता रहे हैं। हालांकि उन्हें अफसोस अपनी गलती पर नहीं, बल्कि अपनी योजना में सफल नहीं होने का है। वो खुद से ही बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि तुमने वो सब कैसे किया शिव, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि उस सब के पीछे तुम्हारा ही किया धरा है। आज एक बार फिर तुमने अपने छल से सभी की नजरों में मुझे बुरा और खुद को अच्छा बना लिया। न जाने तुम किस तरह की मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर ये सब कर पाते हो, लेकिन मैं भी जब तक तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध नहीं ले लेता, तब तक मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा। दक्ष के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी, जबकि उनके अलावा एक नालिनी भी थी, जिसे आज सती से अत्यंत ईर्ष्या हो रही थी, जिसका मुख्य कारण भगवान विष्णु का सती को दर्शन देना था। नालिनी हमेशा ही सती से खुद की तुलना करती आई थी, इसलिए उसे आज भी इसी बात की ईर्ष्या थी। वो भी मंदिर में हुए कृत्य को अपनी पराजय मान रही थी। ना जाने सती का भाग्य इतना धनवान क्यों है। पहले तो उसे हर मुसीबत से बचाने के लिए पिताजी थे, लेकिन अब उसे पति के रूप में साक्षात ईश्वर की प्राप्ति हुई है, इसलिए अब उसे किसी बात की चिंता नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, महादेव उसे हर मुसीबत से बचा ही लेंगे। उसके जीवन में इतनी सारी खुशियां और मेरा जीवन ऐसा क्यों है? नहीं, मैं सती को ऐसे प्रसन्न नहीं देख सकती। मुझे उसकी प्रसन्नता से पीड़ा होती है, इसलिए अब सती को भी पीड़ा भोगनी होगी और उसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। इस तरह माता सती से नालिनी की नफरत और महादेव से दक्ष का द्वेष बढ़ता जा रहा है, जबकि महादेव सभी के मन की व्यथा को भली भांति समझ और देख पा रहे हैं। फिर भी वो शांत हैं। शायद वो इस सब से आगे के बारे में कुछ सोच रहे हैं। इधर अपनी समस्याओं को लेकर असुर सम्राट तारकासुर अपने गुरु शुक्राचार्य की खोज में घने वन के भीतर आ पहुंचा है। उसे अपने प्राणों की चिंता खाए जा रही है।
इसलिए वो कुछ भी करके महादेव के दाम्पत्य जीवन को अयोग्य कराना चाहता है। लेकिन वो करे तो करे क्या और किस तरह से अपने अमरता के वरदान को कायम रख सके, उसे समझ नहीं आ रहा है। वन में आते ही उसने अपने गुरु को पुकारना शुरू कर दिया। व्याकुलता से उसने कहा, गुरुदेव, आप कहां हैं गुरुदेव? दर्शन दीजिए गुरुदेव, दर्शन दीजिए। तारकासुर के पुकारने के बाद भी घने वन में कोई हलचल नहीं हुई। ये देख उसने एक बार फिर से शुक्राचार्य को आवाज दी, गुरुदेव, आपके शिष्य का अंत नजदीक आ रहा है और आप यहां आराम से तपस्या कर रहे हैं, दर्शन दीजिए गुरुदेव। इस बार अचानक आसपास की धरती हिलने लगी और उसमें बहुत बड़ी दरार पड़ गई, जिसमें से शुक्राचार्य निकलकर बाहर आ गए। लेकिन तपस्या भंग होने की वजह से वे अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने तारकासुर को देखते ही उस पर क्रोध की वर्षा कर दी। मूर्ख, तुमने मेरी तपस्या भंग करने का प्रयत्न कैसे किया? यदि तुम मेरे शिष्य नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी के अभी भस्म कर देता। ये सुनकर तारकासुर ने उपहास करते हुए कहा, गुरुदेव, शायद आप भूल गए कि आप मुझे मृत्यु नहीं दे सकते। यही तो एक समस्या है मूर्ख तारकासुर, कि तुम अमर हो और मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। शुक्राचार्य ने झुंझुलाहट में कहा, नहीं नहीं, अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि मैं अधिक समय तक अमर नहीं रह सकता। महादेव और सती का मिलन हो चुका है और अब जल्द ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी होगी और वो मेरा अंत कर देगा, तारकासुर ने कहा। जिसे सुनकर शुक्राचार्य को और अधिक क्रोध आ गया और वो बोले, ये मुझे भली भांति पता है मूर्ख, किंतु तुम मुझे यहाँ आने का कारण बताओ कि ऐसी क्या विपदा आन पड़ी जो तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। तारकासुर ने अपनी समस्या रखते हुए कहा, अरे कैसे गुरुदेव हैं आप? यही मेरी समस्या है और आपको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे कोई राह दिखाएं कि मैं अब क्या करूं। थोड़ा रुककर उसने कहा, मैं सती की हत्या ही कर देता हूं, तभी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन उसकी बात सुनकर शुक्राचार्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तेज स्वर में कहा, मूर्ख, ऐसा करके तुम अवश्य ही सभी असुरों के प्राण संकट में डाल दोगे। महादेव के होते हुए तुम सती के पास भी नहीं जा सकते हो, फिर सती की हत्या करने का तुम्हारा ये ख्याल बेकार है। तो मैं क्या करूं, मुझे समझाएं। परेशान होकर तारकासुर ने पूछा, तुम वही करो जो मैंने देवगिराज को बताया था, शुक्राचार्य ने जवाब दिया। अरे वो कोई हल हुआ क्या भला? मैं शांति से बैठकर महादेव को पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा करूं? इस तरह से तो मेरा अंत निश्चित है। तारकासुर को शुक्राचार्य की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके सवालों का जवाब देते हुए शुक्राचार्य का सब्र जवाब दे चुका था। अतः उन्होंने कहा, सुनो मूर्ख, जैसा मैंने कहा है अभी वैसा ही करो और आगे से कभी यदि तुमने मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश की तो। शुक्राचार्य की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही तारकासुर ने कहा, हाँ हाँ गुरुदेव, मैं जानता हूं, यदि मैंने कोशिश की तो आप मुझे भस्म कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। कहते ही तारकासुर वहां से चला गया और एक बार फिर धरती हिली और शुक्राचार्य उसमें समा गए। इधर अब तक दक्ष के मन की व्यथा को जानने के लिए नालिनी उनके कक्ष में पहुंच चुकी है। आते ही उसने दक्ष का हितैषी बनते हुए कहा, पिताजी, आज मंदिर में वो सब क्या था? क्या ये सत्य है कि भगवान विष्णु ने सती और शिव के कारण ही दर्शन दिए थे? दरअसल नालिनी दक्ष की आगे की योजना जानना चाह रही थी, ताकि वो उसमें सती को प्रताड़ित करने का तरीका ढूंढ सके। वहीं उसका सवाल सुनकर दक्ष ने कहा, नारायण की महिमा तो नारायण ही जाने, किंतु आज जो कुछ भी हुआ उसमें अवश्य ही शिव का कोई ना कोई छल जरूर शामिल था, अन्यथा वो सब नहीं होता। अब आगे क्या पिताजी? आप अब किस तरह से शिव से अपना प्रतिशोध लेंगे? नालिनी ने सवाल किया। अब मुझे शिव से कोई प्रतिशोध नहीं लेना। मैं जितनी भी बार कोई न कोई योजना बनाता हूं, हर बार उसके विपरीत ही कुछ होता है। अब सती की विदाई के बाद मैं शिव से कोई संबंध नहीं रखूंगा और यही मेरा उससे प्रतिशोध होगा। दक्ष को कमजोर पड़ता देख नालिनी को उसमें अपनी हार नजर आने लगी। वो चिंतित हो उठी।
हालांकि इस चिंतन में उसका खुद का स्वार्थ छिपा था, क्योंकि यदि माता सती और महादेव महल से चले जाते तो वो सती को पीड़ा नहीं पहुंचा पाती, जबकि वो कई वर्षों बाद हाथ आए इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए उसने दक्ष को समझाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप प्रजापति हैं, प्रजापति दक्ष, और आप इस तरह से हार मान रहे हैं? क्या आप भूल गए कि किस तरह से शिव ने भरे दरबार में आपको सबके सामने पराजित किया था? किस तरह से आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर सती ने आपके सबसे बड़े शत्रु से प्रेम किया और फिर उसके साथ विवाह रचाया? क्या आप इस अपमान को भूल जाएंगे? नालिनी जानकर दक्ष को वो सब याद कराने लगी ताकि दक्ष अपने इस फैसले को बदल दें, और वही हुआ जैसा नालिनी चाह रही थी। उसकी बातें सुनकर दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा, तो और मैं क्या करूं? उस बैरागी से अपने अपमान का बदला लेने की चाह में मैं अपने नारायण को रुष्ट कर रहा हूं। नालिनी दक्ष को समझाने लगी, आप सती को अपने पास रखने का प्रयास करिए, जिससे आप सती को शिव के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। दक्ष ने सवाल किया, लेकिन ये होगा कैसे और इसका क्या लाभ? सबसे पहले मैं आपको इसका लाभ समझाती हूं कि यदि सती आपके पास रहेगी तो आप आसानी से उसे शिव के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएंगे, और ये ऐसे होगा जब आप शिव से अपना घर जमाता बनने के लिए कहेंगे। नालिनी ने चतुराई से सभी बातें दक्ष को समझा दी, और प्रजापति होने के बाद भी महादेव से अपने द्वेष के कारण वो उसकी मंशा को समझ नहीं पाए, जबकि इस सब के पीछे नालिनी का असली कारण सती को पीड़ा पहुंचाना ही था, क्योंकि उसने मंदिर में सती के मुख की परेशानी को भांप लिया था। जब दक्ष महादेव को अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे, तब भले ही महादेव पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा हो, फिर भी माता सती को इससे पीड़ा हो रही थी, और नालिनी उन्हें इसी पीड़ा में देखना चाहती थी। इसलिए उसने दक्ष को सती को रोकने का सुझाव दिया। वहीं नालिनी की बातों से खुश होते हुए दक्ष महादेव और सती से मिलने के लिए अपने कक्ष से बाहर निकल गए, लेकिन वो उन तक पहुंच पाते उससे पहले ही उनकी मुलाकात प्रसूति से हो गई, जो मंदिर वाले कृत्य को लेकर उनसे नाराज थीं। लेकिन जरूरी कार्यों में व्यस्त होने के कारण उन्होंने दक्ष से अब तक इस पर बात नहीं की, और अब जब उन्हें वो दिखाई पड़े तो उन्होंने दक्ष को आवाज देते हुए कहा, रुकिए स्वामी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रसूति का टोकना दक्ष को बुरा अवश्य लगा, लेकिन उन्होंने मुख पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, हां प्रसूति, कहो क्या बात है? जो कुछ भी कुलनरेश के मंदिर में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपने सबके सामने अपने जमाता का अपमान करने का प्रयास किया। क्या अभी भी आप महादेव से द्वेष रखे हुए हैं? प्रसूति ने दुखी मन से सवाल किया। वहीं उनकी बात सुनकर दक्ष ने कहा, प्रसूति, मैंने जानकर शिव का अपमान नहीं किया, मैंने वही किया जो उचित था। तुम मेरे बनाए नियमों से भली भांति परिचित हो, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं शिव से द्वेष करता हूं? कई कारणों से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम बार बार मुझ पर शंका करो। दक्ष प्रसूति को समझाने में लगे हुए हैं, जबकि बगीचे में झूले पर बैठे महादेव और सती हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। माता सती अपने मन की तमाम उलझनों का समाधान महादेव से पा रही हैं, और महादेव भी मुस्कुराते हुए उनके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। इसी बीच अपने मन में बेचैनी लिए नंदी का आगमन हुआ। वो महादेव और सती को देख नजरें नीचे करके खड़े हो गए। तभी महादेव ने उनसे सवाल किया, क्या बात है नंदी, तुम्हारे मुख पर यह चिंता? इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं नहीं महादेव, कुछ भी तो नहीं, आपकी कृपा से सब ठीक है, नंदी ने झिझकते हुए कहा, जिसे देख महादेव और सती दोनों समझ गए कि उनके मन में कुछ न कुछ अवश्य चल रहा है, और दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। तभी महादेव ने एक बार फिर उनसे पूछा, नंदी, अब बताओ भी क्या बात है? इस पर नंदी माता सती की ओर देखने लगे। तभी सती ने कहा, यदि आपको मेरे सामने महादेव से कुछ कहने में झिझक महसूस हो रही है तो मैं यहां से चली जाती हूं। इतना सुनकर नंदी सती के चरणों में गिरकर बोले, नहीं नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं है।
फिर आप बताइए कि क्या हुआ जिसके कारण आप परेशान हैं? एक बार फिर सती ने प्यार से पूछा, जबकि महादेव अभी भी दोनों के बीच की बातचीत को सुन मुस्कुरा रहे हैं। वो माता, मैं महादेव से ये जानना चाह रहा था कि हम वापस कैलाश कब जाएंगे? नंदी का सवाल सुन इस बार महादेव ने कहा, क्या बात है नंदी, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको समझा नहीं पा रहा कि कैसे कहूं, परंतु अब यहां मन नहीं लग रहा। बार बार कैलाश की स्मृति हो रही है। आप तो जानते ही हैं कि कैलाश जैसा घर सारे संसार में कहीं नहीं। नंदी की निगाहें अभी भी सती की तरफ ही थी, जबकि उनकी ये बात सुनकर सती और महादेव दोनों को हंसी आ गई। ऐसा क्या है कैलाश में जो यहां नहीं है? नंदी की ये बात दक्ष भी सुन चुके थे। वो अब तक प्रसूति को समझाकर महादेव और सती से मिलने बगीचे में आ चुके थे, और नंदी की इस दुविधा के कारण उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिल चुका था। वहीं दक्ष को अचानक वहां देखकर नंदी और सती गंभीर हो चुके थे, जबकि महादेव अभी भी मुस्कुरा रहे थे। अब दक्ष के सवाल का क्या जवाब देंगे महादेव? और महादेव और सती के समक्ष किस तरह से अपनी बात रख पाएंगे दक्ष?